एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान भी हार मान लेता है, श्री जगन्नाथपुरी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं ओडिशा में स्थित श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आग से उनका पूरा शरीर जल गया और हृदय रह गया। पांडवों ने हृदय को एक लकड़ी में रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहते बहते ओडिशा के एक तट पर पहुंच गया। वहाँ विश्ववसु को वह हृदय मिला जो सबर कबीले के मुखिया थे। उन्होंने उस नीले दिव्य पदार्थ को एक गुफा में सुरक्षित स्थापित कर दिया और नाम दिया नील माधव। उधर दूसरी तरफ मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और वहाँ नील पर्वत के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाओ और उसमें मेरी मूर्ति को स्थापित करो। राजा ने भगवान के आदेश अनुसार अपने सेवकों को मूर्ति की खोज में भेजा। उसमें से एक सेवक ब्राह्मण विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। वह ये जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु नील माधव के उपासक हैं और उन्होंने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हुआ। राजा ने मूर्ति को चोरी कर लिया। मूर्ति चोरी होने पर विश्ववसु बहुत दुखी हुए। अपने भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं गया। भगवान फिर से उस गुफा में लौट गए, लेकिन राजा से वादा किया कि वह एक दिन जरूर लौटेंगे अगर वह मंदिर का निर्माण कराएंगे तो। मंदिर में स्थापित होने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। जब राजा वहां पहुंचे, उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस टुकड़े को समुद्र से निकालो, लेकिन वह टुकड़ा उन लोगों से नहीं निकला। तब भगवान के भक्त विश्ववसु की सहायता ली गई। विश्ववसु उस टुकड़े को मंदिर तक लाए। अब बारी थी लकड़ी को मूर्ति में बदलने की। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए और उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिन तक वह मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, उन्हें कोई नहीं देखेगा। राजा की रानी अपने आप को रोक नहीं पाई। कुछ दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तब राजा ने आदेश दिया कि दरवाजा खोल दिया जाए। जैसे ही कमरा खोला गया, वहाँ वह बूढ़े व्यक्ति गायब थे और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं, जबकि माता सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थापित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ वर्ष में होने वाली रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान नगर भ्रमण करते हैं। 12 साल में नई नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह मंदिर मध्यकालीन भारत की संस्कृत, कलात्मक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय जगन्नाथ।